हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू टॉपिक जीपीसीआर सेल सरफेस रिसेप्टर में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रोटीन रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स जो प्रोटीन से लिंक्ड होंगे या प्रोटीन से कपल होंगे, वो रिसेप्टर्स स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीपीसीआर। जीपीसीआर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनकी मैकेनिज्म कैसे है, कैसे किस सिग्नल पे ये बेसिकली सिग्नल को ट्रांसफ़र करेंगे, किस पे रिड्यूस करेंगे, ये सब बात पे हम पूरा स्टडी करेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये टॉपिक CSIR नेट में पूछा जाता है। ऑल ओवर सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, या MSc या BSc के एंट्रेंस एग्जाम हो गई। सेकंड थिंग, कोई भी शॉर्टकट पाथवे नहीं चलेगा, आपको हर पाथवे डिटेल में ही स्टडी करना होगा। शॉर्ट ट्रिक्स तब काम आएगी एट द एंड ऑफ रिवीजन प्रोसेस पे। अभी आपको सारे पाथवे डिटेल में ही स्टडी करने होंगे। तो जीपीसीआर के हर एक स्टेप को फोकस कीजिएगा, कहाँ पाथवे एक्टिवेट हो रहा है। यदि ये प्रोसेस स्किप हो गई तो आगे आने वाले कोई भी पाथवे में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये बेसिक मैकेनिज्म है। यदि ये समझ में आ गई तो आगे आने वाले पाथवे भी हमें ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीपीसीआर। जीपीसीआर नाम से ही समझ में आता है वो रिसेप्टर्स जो जी प्रोटीन से लिंक्ड होंगे। रिसेप्टर ही प्रोटीन रिसेप्टर है। कैसा रिसेप्टर है? बेसिकली प्रोटीन रिसेप्टर, मतलब वो रिसेप्टर्स जो प्रोटीन से लिंक्ड हो। अब ये रिसेप्टर बेसिकली किस प्रोटीन से लिंक्ड होंगे? जी प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन होगी? वो रिसेप्टर जो जी प्रोटीन से लिंक्ड होंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहलाएंगे। जी प्रोटीन क्या होती है? जी प्रोटीन की बेसिकली बात की जाए तो जी प्रोटीन एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। कैसी? एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है। ट्राइमेरिक मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होगी, बट तीनों सब यूनिट हेट्रो होगी। इट मीन्स डिफरेंट होगी। कैसी होगी? तीनों सब यूनिट डिफरेंट होगी। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होगी। बेसिकली क्या? या तो जीडीपी बाउंडेड होगी, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाउंडेड होगा। सिंपल सी बात है, जी प्रोटीन मतलब ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। या तो वो जीडीपी होगा या जीटीपी होगा। क्या न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग होगा आपका? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंड होगा। इट मे बी पॉसिबल वो जीटीपी के फॉर्म में हो या जीटीपी के फॉर्म में हो, ग्वानिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में हो या ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, बट ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंड होगी। जी प्रोटीन हेट्रोट्राइमेरिक, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंड होगा। इसकी हर सब यूनिट यदि ये अलग अलग कंडीशन में, यदि ये जीडीपी से बाइंड होगी, यदि जी प्रोटीन किससे अटैच होगी? जीडीपी से, मतलब अल्फा बीटा गामा सब यूनिट यदि जीडीपी से अटैच होगी तो ये पाथवे कहलाता है ऑफ कंडीशन में। सिंपल सी बात है। यदि यही जी प्रोटीन जीटीपी के साथ अटैच होगी, किसके साथ अटैच होगी? जीटीपी के साथ अटैच होगी, तो ये पाथवे होता है ऑन या एक्टिव कंडीशन में। ये कैसा फॉर्म होगा? इनएक्टिव। और ये कैसा फॉर्म होगा? एक्टिव फॉर्म या एक्टिव कंडीशन। कैसे होगा, किस सब यूनिट को डिसोसिएट करेगा, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात, प्रोटीन रिसेप्टर्स जो जी प्रोटीन से लिंक्ड हो। जी प्रोटीन क्या होगी? हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होगी, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होगी। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड में यदि जीडीपी बाइंड होगा तो पाथवे इनएक्टिव होगा, यदि जीटीपी बाइंड है तो पाथवे एक्टिव होगा। अब बेसिक बात कि जीपीसीआर के रिसेप्टर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स की सेल की सरफेस पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जीपीसीआर के। सबसे ज़्यादा कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? जीपीसीआर के। यूकैरियोट्स की सेल की सरफेस पे। प्रोकैरियोट की बात हम नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। या प्लांट की बात करो या एनिमल्स की बात करो, दोनों में जीपीसीआर के रिसेप्टर्स होंगे। जीपीसीआर के रिसेप्टर में 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। इसी कारण इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। सपोज ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर और इनर लेयर्स होगी, इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होंगे, मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। 1 2 3 4 काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 देन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होंगे। इसी कारण इस रिसेप्टर को क्या कहा जाता है? सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन रिसेप्टर या हेप्टाहेलिकल। हेप्टाहेलिकल हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। हेप्टा इट मीन्स 7। सिंपल सी बात है, हेप्टा इट मीन्स 7, हेक्सा इट मीन्स 6, हेप्टा इट मीन्स 7। सर्पेंटाइन रिसेप्टर क्यों कहा जाता है? इसकी स्ट्रक्चर स्नेक लाइक होती है। ये 7 बार इसकी जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये पूरी कैसी होगी? एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा जिसका एक एन टर्मिनल होगा और दूसरा सी टर्मिनल होगा।
ये फोल्ड करते हुए, स्पैन करते हुए कितनी बार, 7 टाइम्स उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये इसका आउटर पार्ट होगा जहां से कोई भी सिग्नल आके बाइंड करेगा, और ये इसका इनर पार्ट होगा या साइटोप्लाज्मिक डोमेन। कितने डोमेन होंगे, 3 डोमेन, आउटर डोमेन या एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और थर्ड क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। कितने डोमेन होंगे, 3 जनरली कहा जाए तो। ये कैसा होगा आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये कौन सा डोमेन होगा आपका, बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन। डोमेन का मतलब अब हम प्रोटीन में समझेंगे, अभी सिंपल सी बात कर लीजिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे क्या होगा, कोई भी सिग्नल आके बाइंड करेगा, मतलब सिग्नल ट्रांसफर, जो प्राइमरी सिग्नल होंगे वो सबसे पहले बाइंड ही कहाँ करते हैं, किसी भी रिसेप्टर की बात की जाए तो कहाँ पे बाइंड करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन किसको सिग्नल ट्रांसफर करेगा, साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे। जो भी साइटोप्लाज्मिक जितनी भी डाउनस्ट्रीम पाथवे वो कौन एक्टिवेट कराएगा, आपका साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। सिंपल सी बात, क्या होगा, कैसे एक्टिवेट होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी जीपीसीआर की, सिंपल मैकेनिज्म है। साइटोप्लाज्म कोई भी अमीनो टर्मिनल होगा, अमीनो चेन का एक एन टर्मिनल होगा, दूसरा सी टर्मिनल होगा, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल। ये वाला टर्मिनल क्या कहलाएगा, इसका अमीनो टर्मिनल NH2, और ये वाला टर्मिनल होगा इसका कार्बोक्सिलिक। सिंपल सी बात है, ये सब अंडरस्टूड थिंग है कि एक प्रोटीन की चेन में कौन कौन से 2 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगी आपकी कि इसके सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं, कौन सा एज अ सिग्नल वर्क करेगा जो जीपीसीआर के पाथवे या जीपीसीआर के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। आपके सबसे बेसिक बात की जाए तो आपके सेंसरी सिस्टम, इट मीन्स लाइट हो गया, स्मेल हो गया और विजन हो गया। बेसिकली विजन के केस में देख लो, स्मेल के केस में, ये सारे ऑल्फेक्शन के केस में, ये सब कैसे हैं आपके, इन सब के केस में जीपीसीआर के सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। किसका पाथवे चलेगा, बेसिकली जीपीसीआर का सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, जिसमें सिग्नल्स आएंगे, एक्टिवेट करेंगे और फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी। जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स की बात की जाए, मैक्सिमम ग्रोथ फैक्टर्स जीपीसीआर का पाथवे फॉलो करते हैं, जीपीसीआर को एक्टिवेट करते हैं और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की जाए, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हो गया, डोपामिन हो गया, आपकी ये सब भी किस पे वर्क करेंगे, जीपीसीआर पे। जरूरी नहीं सब, बट इन द केस, मोस्ट ऑफ द केस में, मैक्सिमम केसेस में कौन सा पाथवे चलेगा, जीपीसीआर का पाथवे चलेगा। हार्मोनल केसेस में भी आपका क्या चल सकता है, जीपीसीआर का पाथवे चलता है। एपिनेफ्रिन हो गया, ये सारे हार्मोन कौन सा पाथवे चलाता है, जीपीसीआर। तो हम कह सकते हैं जीपीसीआर के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं आपके, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, थर्ड क्या हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, आपके बेसिकली लाइट सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी हो सकते हैं, लाइट हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, सब किसका पाथवे चलाएंगे, जीपीसीआर का पाथवे चलाएंगे। हार्मोन्स होते हैं आपके, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, ये सारे क्या कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी सिग्नल वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे, एज अ प्राइमरी सिग्नल। तो ये सब हमारा था बेसिकली जीपीसीआर की बेसिक मैकेनिज्म। जीपीसीआर होता क्या है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यूकेरियोटिक सेल में सरफेस में होता है। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, किस प्रोटीन से लिंक्ड होगा, जी प्रोटीन से लिंक होगा, कैसी होगी, हेट्रोट्राइमेरिक, जी प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा। अब इसकी बेसिक मैकेनिज्म की चलता कैसे, स्टार्ट करें, लेट वी स्टार्ट की बेसिक मैकेनिज्म होगी कैसे जीपीसीआर की, और ये कैसे पाथवे को फॉलो करेगा। सबसे पहले कोई भी सेल की मेम्ब्रेन होगी, ये आपकी बेसिकली सेल मेम्ब्रेन हुई, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वही सर्पेंटाइन रिसेप्टर जीपीसीआर के, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इंट्रा सेलुलर डोमेन। अब किससे लिंक्ड होगा, जी प्रोटीन से लिंक्ड होगा। जी प्रोटीन कैसे होगी, आपकी मेम्ब्रेन के इनर साइड पे लिंक्ड होगी, इनर साइड बाउंडेड होगी जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन लिंक्ड होगा अल्फा, कितनी सब यूनिट होगी, अल्फा, बीटा और गामा। जी प्रोटीन हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है जिसमें 3 सब यूनिट होगी। अब देखिएगा सिचुएशन क्या होगी, जब कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी कैसा है, पाथवे इनएक्टिव कंडीशन में है, तब ये किससे लिंक्ड होगा, पूरी इसकी हेट्रोट्राइमेरिक सब यूनिट जीडीपी बाउंडेड होगी। किससे बाउंडेड होगी, जीडीपी। अभी कोई भी सिग्नल नहीं आए हैं, तो ये पाथवे कैसा होगा, ऑफ कंडीशन में, कोई भी सिग्नल नहीं है, पाथवे कैसा होगा, ऑफ या इनएक्टिव पाथवे होगा।
पाथवे कैसा होगा, बेसिकली इनएक्टिव पाथवे होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, जब सपोज कोई सिग्नल रिलीज हुआ और वो चाहता है कि जीपीसीआर का पाथवे एक्टिवेट हो जाए, फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराए, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जीपीसीआर का पाथवे हुआ, ये बेसिकली आपकी अल्फा बीटा गामा सब यूनिट। और अब क्या होगा, जैसे ही सिग्नल रिलीज हुए, कुछ भी हो सकते सिग्नल, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, कोई भी लाइट हो गई आपकी एज ए सेंसरी ऑर्गन, कुछ भी सिग्नल्स आके इस पर बाइंड हुए, जैसे ही प्राइमरी सिग्नल्स आके इस पर बाइंड होंगे, प्राइमरी सिग्नल्स, वैसे ही क्या होगा, जीपीसीआर की स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। GEF ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। अभी सिंपल सा समझिए, जैसे ही कोई सिग्नल आके बाइंड हुआ, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुए, इसने अपने GDP को किससे रिप्लेस कर दिया, GTP से। किससे रिप्लेस कर दिया, GTP से। जैसे ही GDP GTP से रिप्लेस होगा, इसकी बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाएंगी और अल्फा सब यूनिट किससे अटैच रह जाएगी, GTP बाउंडेड। GTP से अल्फा सब यूनिट से क्या, GTP बाउंडेड रह जाएगी, और इसकी बीटा गामा सब यूनिट डायमेरिक फॉर्म में अलग हो जाएगी। ये मोनोमेरिक फॉर्म में रह गया, ये मोनोमेरिक फॉर्म में रह गया, और ये डायमेरिक फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। एक्टिव दोनों हैं, बीटा गामा सब यूनिट भी एक्टिव है और अल्फा भी एक्टिव है, ये दोनों कैसे हैं, एक्टिव हैं। इट मीन्स पाथवे कैसा हो गया, अब ऑन हो गया या एक्टिव पाथवे। पाथवे कैसा हो गया, बेसिकली आपका ऑन हो चुका है या एक्टिव हो चुका है। इसी कारण जीपीसीआर के ऑन ऑफ के सिचुएशन के कारण ही इसे एज अ मॉलिक्यूलर स्विच भी कहा जाता है। किसकी तरह वर्क करता है, एज अ मॉलिक्यूलर स्विच। क्यों मॉलिक्यूलर स्विच कहा गया, क्योंकि पाथवे ऑफ भी हो सकता है और पाथवे ऑन भी हो जाता है। जब सिग्नल प्रेजेंट होंगे तो पाथवे ऑन हो जाएगा, जब सिग्नल एब्सेंट होंगे तो पाथवे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मैकेनिज्म है जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर स्विच। जीपीसीआर को ये मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करता है। इसी कारण ऑन और ऑफ की मैकेनिज्म बेसिक समझ में आई। आगे बढ़े तो ये था हमारा जीपीसीआर का बेसिक मैकेनिज्म कैसे चलेगा, अल्फा का डिसोसिएशन कैसा होगा, बीटा गामा मेम्ब्रेन बाउंड रहती है। बीटा गामा कैसी होगी आपकी, बेसिकली सब यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड रहती है। इसका फर्दर दूसरे पाथवे में एक्टिवेशन होगा, हम पढ़ेंगे आगे कौन सा पाथवे होगा, बेसिकली बार्क का पाथवे। बीटा अरेस्टिन जो पाथवे होता है वो बीटा गामा सब यूनिट से एक्टिवेट होता है, तो वो पाथवे भी पढ़ेंगे कि अरेस्टिन प्रोटीन कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले हम अल्फा जीटीपी का रोल पढ़ेंगे और यह अल्फा जीटीपी कैसे फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराएगा वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्नल आने पर कैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, अल्फा जीटीपी आगे कैसे एक्टिवेट करेगा। अब ये भी है कि यदि एक बार पाथवे स्टार्ट हो गया तो क्या हमेशा चलता ही रहेगा, क्या वो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कराता ही रहेगा, कभी भी वो पाथवे स्टॉप नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि एक बार सिग्नल आया है, पाथवे स्टार्ट हुआ है, तो उसमें ऑफ मैकेनिज्म भी होगी। वो ऑटोमेटिकली अपने पाथवे को जैसे ही प्रोडक्शन हो जाएगा, उसका काम पूरा हुआ, वो उस पाथवे को ऑफ करा देगा। अब कैसे कराएगा वो भी हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्टिवेशन पाथवे पढ़ते हैं कि एक्टिवेशन पाथवे होगा कैसे। अब हमें ये समझ में आ गया है, सिग्नल आएंगे तो जीडीपी जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा। और हाँ, फर्स्ट है कि जीडीपी यदि जीटीपी से रिप्लेस हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वो भी ध्यान रखिएगा। जीडीपी को जीटीपी से रिप्लेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बेसिकली ये अल्फा जीटीपी के साथ अटैच है। ठीक है, सिग्नल आने पर व्हेन सिग्नल बाइंड हुआ, किसकी वजह से, किसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, GEF ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, ये किसको एक्टिवेट करेगा, जीटीपेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा। कौन सी एक्टिविटी को, जीटीपेज, जिसके कारण एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा। GEF जैसे ही आएगा सबसे पहले क्या होगा, ये जीडीपी किससे रिप्लेस हो जाएगा, जीटीपी से। एक्सचेंज फैक्टर मतलब कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हो रहे हैं, जैसे ही सिग्नल आके बाइंड हुआ उस स्ट्रक्चर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए जिसने जीडीपी को किससे रिप्लेस कर दिया, जीटीपी से। जैसे ही जीडीपी जीटीपी से रिप्लेस हुआ वो अल्फा जीटीपी के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया और बीटा गामा सब यूनिट यही मेम्ब्रेन बाउंड रह गई। अब फर्दर क्या होगा, नेक्स्ट पाथवे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा आपके, ये अल्फा जीटीपी जो डिसोसिएट हुआ है ये क्या करेगा आगे चल के, अल्फा जीटीपी जो डिसोसिएट हुआ है
मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एक एंजाइम है जो मेम्ब्रेन से अटैच है, जिसको कहा जाता है एडिनाइलेट साइक्लेज या एसी। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है एक, अल्फा जीटीपी ने फर्दर किसको एक्टिवेट किया? एडिनाइलेट साइक्लेज। जैसे ही एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा, ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एटीपी को किस में कन्वर्ट करने लगेगा? साइक्लिक एएमपी में। जैसे ही एक्टिवेट हुआ है, किस में कन्वर्ट कर देगा? एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में जो एटीपी प्रेजेंट है, एटीपी, उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? साइक्लिक एएमपी का। साइक्लिक एएमपी याद रखिएगा, CSIR नेट के बी सेक्शन में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि साइक्लिक एएमपी कैसा मैसेंजर हो सकता है। तो साइक्लिक एएमपी प्राइमरी मैसेंजर ना होते हुए सेकेंडरी मैसेंजर होता है। साइक्लिक एएमपी कैसे वर्क करेगा? एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करेगा। यही साइक्लिक एएमपी फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराएगा। यही साइक्लिक एएमपी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। अब आगे चल के ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट कराएगा एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए। काइनेज एंजाइम है, मतलब नाम से ही समझ में आ गया है हमको, फॉस्फोराइलेशन कराएगा। बट साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को इतनी इजीली एक्टिवेट नहीं कराता है, क्योंकि प्रोटीन काइनेज ए 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। बेसिकली प्रोटीन काइनेज ए कैसा होता है? एक टाइप का एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होगा? एलोस्टेरिक एंजाइम। प्रोटीन काइनेज ए कैसा होगा? एलोस्टेरिक एंजाइम। ध्यान से पढ़िएगा, CSIR में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पार्ट से। पीके कैसा होगा? एलोस्टेरिक एंजाइम होगा, जिसके पास 4 सब यूनिट होगी, 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक। 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक, ठीक है। इसी कारण तो उसे एलोस्टेरिक एंजाइम कहा है, क्योंकि उसकी कैटालिटिक सब यूनिट को उसकी रेगुलेटरी सब यूनिट ने ब्लॉक करके रखा है। मतलब यदि उसकी रेगुलेटरी सब यूनिट से बढ़ाना है या उसकी कैटालिसिस को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? उसकी रेगुलेटरी सब यूनिट। यदि रेगुलेटरी सब यूनिट से उसकी कैटालिटिक सब यूनिट को फ्री करा दिया जाए, तो वो फर्दर प्रोसेसिंग कराने में इजीली करा सकती है। अब क्या होगा? इन दोनों रेगुलेटरी सब यूनिट के पास 2-2, एक के पास 2, मतलब 2 के पास कैसे हो गई? 4 साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जैसे ही साइक्लिक एएमपी इसकी चारों बाइंडिंग साइट पे साइक्लिक एएमपी आके बाइंड कर जाता है चारों साइड पे, वैसे ही इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं और ये फ्री कर देता है अपनी कैटालिटिक सब यूनिट को। कन्फर्मेशनल चेंजेस होना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर बदलना, ये सब हम प्रोटीन में एंजाइमोलॉजी में इजीली पढ़ेंगे, ठीक है। सेल सिग्नलिंग में सबसे पहले जैसे ही साइक्लिक एएमपी इसकी दोनों रेगुलेटरी साइट्स पे आके बाइंड हुआ, इसकी दोनों रेगुलेटरी सब यूनिट्स अलग हो जाती हैं और कैटालिटिक सब यूनिट को ये फ्री कर देता है। एक बार कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हुई, इट मीन्स वो आगे चल के किसी भी पाथवे को एक्टिवेट कर सकती हैं। अपनी कैटालिसिस की प्रोसेस को एक्टिवेट, अपनी कैटालिसिस प्रॉपर्टी शो करेंगी। ये कैटालिटिक सब यूनिट अब आगे चल के किसी एंजाइम को एक्टिवेट कराना है या न्यूक्लियस में एंटर करके CREB को एक्टिवेट कराना है, तो उसके डिफरेंट पाथवे चलेंगे। बट बेसिकली पाथवे कैसा होता है ये ध्यान रखिए। अल्फा जीटीपी का एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कराना, साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन काइनेज ए का फॉर्मेशन होना, प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेट होना, और फिर प्रोटीन काइनेज ए यदि एक्टिवेट हो जाता है तो इसके हम 2 डिफरेंट पाथवे पढ़ेंगे। कैसे एपिनेफ्रिन के बाइंड होने पे क्या प्रोसेस चलेगी, और CREB साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स बाइंडिंग एलिमेंट को कैसे एक्टिवेट करेगा, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कैसे एक्टिवेट करेगा, कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये क्लियर है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ठीक है, पाथवे एक्टिवेट तो हो गया, लेकिन पाथवे को यदि हमें इनएक्टिवेट कराना है या पाथवे को स्टॉप कराना है, ऐसा तो होगा नहीं कि वो कंटिन्यूसली प्रोटीन जो भी सिग्नल आके बाइंड हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में यदि एक बार पाथवे स्टार्ट हो गया तो स्टॉप होगा ही नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा, आपकी सेल सिग्नलिंग के पाथवे में कोई भी इरेगुलेशन हो जाएगा या रेगुलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं चलेगी, तो वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो मतलब डेफिनेटली हमारी बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है जो पाथवे को स्टॉप भी करेगी। बट कैसे? तो सिंपल सी बात है, आप देखिए हमारी बॉडी में होता है एक, जैसे ही पाथवे कंप्लीट हुआ, फर्स्ट थिंग है कि आप जीटीपी को वापस जीडीपी में कन्वर्ट करा दो, ठीक है। अल्फा जीटीपी जैसे ही जीडीपी में कन्वर्ट होगा वो वापस हिट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ही हिट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में आया, जीडीपी बाउंड हुआ, तो वो इनएक्टिव हो गया बात है। बट कैसे? बेसिकली ध्यान रखिए,
इसी अल्फा जीटीपी की हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी होती है जीटीपीएज एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है? जी प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी है, जी प्रोटीन की जीटीपेज एक्टिविटी। उसमें इंट्रिंसिक एक प्रॉपर्टी होती है जीटीपेज एक्टिविटी। जीटीपेज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस कराना। कैसी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जी प्रोटीन के पास जीटीपेज एक्टिविटी, और जी प्रोटीन की भी बेसिकली अल्फा सब यूनिट के पास। किसके पास ये प्रॉपर्टी होगी? बेसिकली अल्फा सब यूनिट के पास। 3 सब यूनिट देखिए हेट्रोट्राइमेरिक में, उसकी अल्फा सब यूनिट के पास प्रॉपर्टी होती है जीटीपेज की। अब वो अल्फा जीटीपी के फॉर्म में डिसोसिएट हुआ, जैसे ही पाथवे कंप्लीट हो गया, पाथवे ने अपने रिजल्ट शो कर दिए, उसके रिजल्ट शो होने लगे आपको, अब पाथवे को इनएक्टिव कराना था, तो क्या होगा? इनएक्टिव प्रोसेस देखिए, पाथवे को कंट्रोल कैसे करेंगे? यही अल्फा जीटीपी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? अल्फा जीटीपी जिसके पास जीटीपीएस एक्टिविटी थी, ये अल्फा जीटीपी इसके पास क्या था? जीटीपीएस एक्टिविटी थी, जिसके कारण इसने जीटीपी का हाइड्रोलिसिस कराया। जीटीपी का हाइड्रोलिसिस कराने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीडीपी में। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीडीपी में, ग्वानिन डाइफॉस्फेट में। ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, जैसे ये जीडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वापिस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में, मतलब अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट के साथ ये अटैच हो जाएगा। मतलब सिग्नलिंग पाथवे कैसा हो गया आपका? वापस इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि अल्फा जीटीपी की जीटीपीएस एक्टिविटी एक्टिव हो गई। उसने क्या करा दिया? हाइड्रोलिसिस करा दिया, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया। जीटीपी जैसे ही जीडीपी में कन्वर्ट हुआ, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट वापस से एसोसिएट हो गई और वो इनएक्टिव हो गया पाथवे। ठीक है, एक ये मैकेनिज्म है। दूसरी मैकेनिज्म है, एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइस्टरेज। इनएक्टिव करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? जीटीपेज। ध्यान रखिए, जीटीपेज इनएक्टिव कराएगा। सेकंड होता है फॉस्फोडाइस्टरेज। फॉस्फोडाइस्टरेज, फॉस्फोडाइस्टरेज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, डाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। फॉस्फोडाइस्टरेज, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम डाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इट मींस ये कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी को, वापस से एएमपी में कन्वर्ट करा देता है। जैसे ही साइक्लिक एएमपी वापस से एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मींस जो सेकेंडरी मैसेंजर था उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, वो एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क नहीं करेगा। और यदि वो एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क नहीं करेगा तो फर्दर डाउनस्ट्रीम पाथवे नहीं चलेगा। तो कैसे मैकेनिज्म को स्टॉप करेंगे? जीटीपेज एक्टिविटी करा के उसके एक्टिव करा दो ताकि वो जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर दे। सेकंड, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट करके, जैसे ही फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम एक्टिवेट होगा वो साइक्लिक एमपी को किस में कन्वर्ट कर देगा? एएमपी में। तो ये था जीपीसीआर का इनहिबिटिंग प्रोसेस की किसी से उसकी प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे सिग्नलिंग पाथवे को। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। यदि आपको कहीं भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।